राखी बेचने वाली बहन। बरेली में बहादुर बोले तो बहुत फेमस इंसान थे। उनको नहीं जानते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था। मदद के लिए उसके घर का दरवाजा किसी ने भी खटखटाया तो वो मना नहीं करते थे और उसकी मदद करते थे। उसकी पत्नी सुमित्रा पति के जैसे ही पत्नी थी। पत्नी बहादुर जो बोलता था वो वैसे ही करती थी। उनके 2 बच्चे थे, शेखर और रजनी। शेखर बोले तो रजनी को बहुत पसंद था। भाई को बहन बोले तो और भी ज्यादा पसंद थी। गांव पूरा उनके परिवार को देखकर बहुत तारीफ करते थे। परिवार बोले तो ऐसे रहना करके बोलते थे। उनके परिवार को नजर नहीं लगना करके सुमित्रा भगवान से हरदम मन्नतें मांगती थी। कोई भी त्योहार आता तो बड़ी खुशी से मनाते थे। खास करके राखी का त्योहार तो पूछो मत। भाई बहन सुबह ही उठकर तैयार होकर रजनी के हाथों से शेखर की आरती उतारकर टीका लगाकर रजनी शेखर के पैरों को नमस्कार करके भाई को मिठाई खिलाकर शेखर के हाथों से रजनी को कोई न कोई गिफ्ट दिलवाते थे। उस दिन सुमित्रा अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। ऐसा पूरा परिवार राखी का त्योहार बड़े खुशी से मनाते थे। ऐसे ही रहते हुए शेखर और रजनी बड़े हो जाते हैं। एक दिन बहादुर और सुमित्रा को गांव जाना पड़ता है तो शेखर को रजनी को और घर को अच्छे से देखना करके बताकर जाते हैं, पर फिर कभी लौटकर नहीं आए। वो दुर्घटना में मर जाते हैं। शेखर और रजनी अब अकेले हो जाते हैं। पूरा गांव दुखी होता है। इतने अच्छे परिवार के साथ ऐसा हो गया क्या करके अपने विचार व्यक्त करते हैं। दिन गुजरते हैं। शेखर को कुछ करने के लिए नहीं रहने से उसके पिताजी के खेत में जाकर खेती करके बहन को पालना शुरू करता है। ऐसे दोनों दिन बिताने लगते हैं, पर रजनी अपने माँ पिताजी को भूल नहीं पा रही हूँ करके बड़े भाई के पास दुख व्यक्त करते हुए रहती है। पर शेखर बहुत मेहनत करके परिवार चला रहा था। शेखर की शादी की उम्र हो गई थी, पर उसने शादी किया तो बहन अकेली हो जाएगी करके शादी नहीं करेगा करके निश्चय करता है। ऐसे ही रहते हुए उस गांव में रहने वाला तुकाराम सभी लोग अच्छे रहना और वो भी अच्छे रहना ऐसी सोच रखने वाला इंसान था। एक दिन शेखर उससे मिलता है तो तुकाराम शादी कब करेगा रे करके पूछता है। तो उसके जवाब में, नहीं तुकाराम, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं शादी किया तो बहन अकेली हो जाएगी, पहले ही वो छोटी बच्ची है करके कहता है। वो सुनकर तुकाराम, ए शेखर, वैसा नहीं रहे। तूने शादी किया तो तेरे को पत्नी नहीं, तेरे बहन को एक माँ मिलेगी करके बताता है। तू उसके पिताजी जैसा है ना, इसलिए मेरी बात मानकर मेरे पहचान की एक अच्छी लड़की है, बात करता हूँ, शादी कर ले करके सलाह देता है। तुकाराम की बातें उसे अच्छी लगती है और वो शादी कर लेता है। उसकी पत्नी स्नेहा बहुत होशियार थी, बहुत ही सुंदर थी। वो आते ही, मैं क्या करूं, इन दोनों भाई बहनों का क्या करूं, नहीं तो उसकी शादी कर भेजे तो बहुत खर्चा होगा करके सोचती है और शेखर को उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बताते रहती है। पर शेखर अपने बहन के प्रति अपने प्यार को कभी कम नहीं होने देता। खेती नहीं कर पाने से शेखर शहर जाकर कोई तो भी व्यापार करना करके अपने खेत को गिरवी रखकर पैसे लेकर शहर जाता है। जाते जाते रजनी को अच्छे से देखना करके पत्नी को सौंप कर वो पैसे भेजते रहेगा करके जल्दी ही उनको भी लेके जाएगा करके बताकर जाता है। वैसे शेखर गया शहर में बढ़िया बिजनेस करते हुए पत्नी के लिए, बहन के लिए पैसे भेजता था। ऐसे साल गुजर गया। शेखर अब अपने बहन की शादी करना करके कमाया हुआ पैसा लेकर गांव में आता है और बहुत खुश होकर पहुंचे शेखर को उसकी बहन नहीं दिखती। उसकी पत्नी अकेली रहती है। बहन कहाँ है करके पूछता है तो मुझे नहीं पता करके जवाब देती है। पर गांव वाले सभी उसके गांव जाने के बाद उसके बहन को बाहर निकाल दिया करके पता करके पत्नी को छोड़कर फिर से शहर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ता है। शेखर जिस ट्रेन से जा रहा था वो ट्रेन रायपुर के रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की, आओ आओ भाई बहन के प्यार की निशानी, ले लो राखी करके चिल्लाते हुए राखी बेच रही थी। वो सुनकर शेखर को उसकी बहन रजनी याद आती है और वो उस लड़की को बुलाता है। एक राखी दे दो करके पैसे देने जाता है तो वो राखी बेचने वाली उसकी बहन है जानकर तुरंत ट्रेन से उतरकर रजनी से मिलता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं।
और अपने गांव जाकर अपनी पत्नी स्नेहा को घर से बाहर निकल करके शेखर बोलता है, पर रजनी भैया वो कैसे भी हो पर मेरी भाभी है ना, वो मेरी माँ जैसी है, इसके बाद ऐसी गलती नहीं करेगी करके बोलती है। तुरंत रजनी भी माफी मांगती है। बारिश बहुत अच्छे से बरस रही थी। शेखर फिर से खेती करना शुरू करता है। अपने बहन के लिए एक अच्छे लड़के को देखकर शादी करवाता है।